यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का एक बयान आया है। बयान ये है कि जिन लोगों को रंगों से परहेज है वो अपने घरों में रहें। इसके अलावा उनका ये भी कहना है जिन्हें तलवार पसंद है वो देश छोड़कर जा सकते हैं। वहीं यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह कहते हैं कि जिन लोगों को रंगों से दिक्कत है, होली से दिक्कत है, वो तिरपाल को हिजाब बनाकर पहन सकते हैं। और इस पूरे मामले पर कई रिएक्शन आ रहे हैं। पहले से भी कई कमेंट्स आते रहे हैं। अनुज चौधरी जो कि सीईओ संभल हैं, उनका भी बयान आया था। अब पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती का भी कमेंट आ गया है। क्या है पूरा मामला, क्या कमेंट्स चल रहे हैं, सब कुछ बताएंगे मेरे साथी विकास। विकास, पहले तो मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआती तस्वीर बताइए कि किस तरह से ये बयानों का सिलसिला शुरू हुआ था। बिल्कुल, ये 6 दिन पुरानी बात है और ये पूरा विवाद शुरू हुआ चूँकि संभल में जो जामा मस्जिद है उस पर क्लेम किया गया है हिंदू पक्ष की ओर से, और ये दावा किया गया है कि यहाँ पर पहले एक मंदिर हुआ करता था। उसको लेकर एएसआई की ओर से दावा टीम आई। जब वहाँ पर एएसआई की टीम पहुँची सर्वे के लिए, जो कि कोर्ट के आदेश के बाद, वहाँ पर विवाद की स्थिति बनी और फिर वहाँ पर भीड़ हिंसक हुई, लाठीचार्ज हुआ और एफआईआर हुई और उस तरीके से वो विवाद एक हो गया, वो करीब 3 महीने पहले। लेकिन उसके बाद अब एक मामला गया कि चूँकि रमज़ान शुरू हो रहे थे तो मस्जिद की रंगाई पुताई का एक पिटीशन गई और उस पर भी वहाँ कोर्ट से फैसला होना था। लेकिन इन सब के बीच एक बयान आया, चूँकि इस बार जो शुक्रवार का दिन है, चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है तो जुमे की नमाज शुक्रवार के दिन होती है और होली भी शुक्रवार को ही पड़ रही है। तो ऐसे में एक चैलेंज होता है हर समय प्रशासन के सामने कि सौहार्दपूर्ण तरीके से ये त्यौहार मनाए जाएं। तो एक अपील जारी करनी थी, लेकिन जो संभल के सीईओ हैं अनुज, उन्होंने अनुज चौधरी का जो स्टेटमेंट था वो इस तरीके का था कि लोगों को लगा कि वो धमकी भरा अंदाज है उनका। उन्होंने कहा कि 52 जुमे आते हैं साल भर में, लेकिन होली एक बार ही आती है। तो होली को लेकर जो है, जिसको अगर होली का रंग पसंद नहीं है तो वो अपने घर में ही रहे, बाहर ना निकले। तो उनका यही कहना था कि उस दिन विवाद की स्थिति ना बने, तो एक समझाइश दी जाती है जिला प्रशासन की ओर से, फ्लैग मार्च निकाले जाते हैं जो सेंसिटिव एरिया होते हैं। ऐसा ही वीडियो हमने महू से भी देखा। महू में भी बीते दिन जब जिस दिन भारत न्यूजीलैंड का मुकाबला था, भारत ने वो मुकाबला जीता, वहाँ पर 2 पक्षों में आपसी बहस हुई और फिर वहाँ पर भी दंगे फसाद वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो वहाँ भी समझाइश के लिए गए वहाँ के डीसीपी और उन्होंने समझाइश दी कि ये त्यौहार है, सब मिल के हैं, कोई भी ऐसा ना हो। वो एक समझाइश का अंदाज था। लेकिन संभल हॉट टॉपिक बना हुआ है और वहाँ पर सबकी नज़रें हैं, तो वहाँ पर जिस तरीके का स्टेटमेंट आया कि जिन्हें पसंद नहीं है वो घर पे रहें, उसका उस वक्त जब उनका बयान आया उसके अगले दिन बहुत से लोगों ने विरोध किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया से लेकर जितने भी विपक्ष के नेता हैं। लेकिन फिर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, उनसे भी जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि कुछ भी गलत नहीं कहा उसने, बस चूंकि वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवॉर्डी रहा है, तो उसकी भाषा थोड़ी सी ऐसी थी, लेकिन कहा उसने कुछ भी गलत नहीं है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मुझे याद आ रहा था साल 2018 में ही एक साथ ये शुक्रवार को ही होली पड़ी थी। और उस दौरान भी जब नई सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका भी एक बयान खूब वायरल हुआ था। तब भी उन्होंने कहा था कि 52 जुमे आते हैं लेकिन होली एक ही बार आती है। तो उस समय ये विवाद चल रहा था कि 2 घंटे के लिए होली रोक दी जाए, तब उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। तो ये विवाद वहाँ से शुरू हुआ। फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके बयान को सही ठहराया। बस उन्होंने कहा कि चूंकि पहलवान है तो वैसे ही बोलता है, भाषा उसकी ऐसी। तो सेम अगर हम देखें ब्रजभूषण शरण सिंह, भाजपा के पूर्व सांसद, वो भी कुश्ती फेडरेशन में भी रहे, उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसकी भाषा जो है वो ऐसी थी नहीं, लेकिन अब हो गई है। बात उसने सही कही लेकिन उसका तरीका अलग है। फिर उन्होंने बताया कि मैंने उसे ट्रेन किया है, वो नटखट था जब कुश्ती सीखा करता था। अर्जुन अवॉर्डी हैं सीईओ संभल,
अनुज चौधरी। तो ये बयान चल रहे थे। उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं उनका कहना है कि भैया त्रिपाल का हिजाब बनवा लीजिए आप, और सरकार का आदेश है, होली मनाई जाएगी, ये तो आस्था का सवाल है। अलग अलग मंत्रियों के अलग अलग बयान आए। इन सब के बीच हरियाणा में जो मंत्री हैं अनिल विज, उनका भी एक बयान खूब चर्चा में है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने सेंटेंस को ब्रेक कर दिया जो हिंदुस्तान का संधि विच्छेद कर दिया। उनका कहना था कि हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का स्थान, मतलब हिंदू के स्थान पर रहोगे तो हिंदू अपने त्यौहार मनाएंगे। अगर किसी को का छींटा आप पर पड़ रहा है तो आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। उन्होंने कहा मैं होली नहीं खेलता हूँ, मैं अपने घर में रहता हूँ, बाहर निकलोगे तो थोड़े कपड़े गीले होंगे और उसे सहन करना पड़ेगा। तो उनका भी बयान इस समय चर्चा में है। तो और इन सब के बीच अब जो बात आई महबूबा मुफ्ती की, उन्होंने जो बात कही है वो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ वो क्या कह रहे हैं। और पत्रकारों से बातचीत कर रही थी और उनसे जब पूछा गया कि ये इस तरीके का 52 जुमा और होली को लेकर है, तो उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू और मुसलमान पहले मिलकर होली और ईद मनाते थे, कहीं ना कहीं खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब कर रखा है। उनका कहना है पहले ये बड़ा कॉमन था लेकिन अब माहौल ख़राब है। उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि एक बार पाकिस्तान में जियाउल हक साहब ने भी इस तरह का मजहबी माहौल खड़ा किया था जिससे अभी तक पाकिस्तान उनसे संभल नहीं पाता है, और इसी तरीके से भारत में भी लोग हिंदू मुस्लिम का जहर बो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि इन सबको अक्ल आए और ये हिंदू मुस्लिम आपस में ना लड़ाएं, अपने होली खेलें और सबको नमाज पढ़ने दें। तो वो ये बयान जो है पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती की ओर से आया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, अभी पीडीपी की नेता हैं। तो ये बयान है, पूरा एक बार बयान भी हम सुनवा देते हैं शब्दशः क्या बोला है उन्होंने। देखिए, ये पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल खराब हो रहा है, पहले होली ऐसे एक अच्छा दिन मनाया जाता था जब हिंदू मुसलमान मिलके इसको मनाते थे जैसे ईद को मनाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो खासकर जो वहाँ के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ही ज्यादा माहौल को खराब कर रखा है। एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है ये बहुत गलत है। और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो इसका नतीजा बहुत गलत हो गया। आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान में जियाउल हक साहब ने इसी किस्म का मजहबी माहौल वहाँ खड़ा किया कि अभी तक उनको संभल नहीं पाता है पाकिस्तान। तो यहाँ भी इसी किस्म का जहर बो रहे हैं लोगों की जिंदगियों में, हिंदू मुस्लिम करके। इसके नतीजे भी जो नताइज जो हैं मुल्क के लिए आने वाले वक्त में बहुत खराब होंगे। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी इनको अक्ल आ जाए और इस तरह से ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाए ना। होली बड़ा अच्छा त्योहार है जिसको सब लोग पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, और मुसलमानों का जुमा की नमाज है तो आप अपनी होली खेलिए, उनको अपनी नमाज पढ़ने दीजिए। अनुज चौधरी के बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले गए और इसे वन साइडेड भी देखा गया। हालांकि उनका कहने का आशय क्या था ये वही जान सकते हैं, और उसे तोड़ मरोड़ कर या उसे संक्षिप्त रूप में लोग अपने अपने हिसाब से देखने में लगे हैं। बाकी इस पूरे मामले में जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक रखते रहेंगे। शुक्रिया।